एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मंगल मैत्री से क्या होता है। मंगल मैत्री एक बहुत ही अनिवार्य अंग है विपश्यना का। एक उस साधक के लिए, एक उस निर्वाण के पथ के राही के लिए मंगल मैत्री बहुत आवश्यक है, क्योंकि मंगल मैत्री से हमारा द्वेष जाता रहता है। मंगल मैत्री से हमारे अंदर क्रोध पैदा नहीं होता। मंगल मैत्री से हमारे अंदर करुणा और दया का जन्म होता है। मंगल मैत्री एक अनूठी प्रक्रिया है उन साधकों के लिए जो निर्वाण के पथ पर बढ़ रहे हैं, उन साधकों के लिए जो अपने को ध्यान मार्ग में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन साधकों के लिए जो यह कोशिश कर रहे हैं कि उनका जीवन एक बेहतर जीवन बने। इस संसार में वह इस भव आग से, इस भव तृष्णा से मुक्त हो। क्या करती है मंगल मैत्री? मंगल मैत्री का अर्थ है कि सबके अंदर वह जो अमृत तत्व है, जिससे वह प्राणी कॉन्शियस है, जिससे वह प्राणी जीवन जी रहा है, उसका जीवन चलायमान है, उसके अंदर जीवन है, उस अमृत तत्व को नमन, उस अमृत तत्व के साथ मैत्री की भावना, उस अमृत तत्व के साथ एकम एक होकर रहना। वही अमृत तत्व हमारे अंदर है और वही अमृत तत्व हर प्राणी के अंदर है। बुद्ध बोधि चित्त कहते थे। बोधि चित्त सबके अंदर है। मनुष्य के अंदर प्रकट हो सकता है क्योंकि मनुष्य के अंदर सोचने विचारने की क्षमता है, और प्राणियों में प्रकट नहीं हो सकता क्योंकि उनके अंदर विचारशीलता नहीं। इसीलिए मनुष्य को श्रेष्ठ कहा गया सभी योनियों में, सभी प्राणियों में, क्योंकि इसके अंदर विचार करने की क्षमता है। यह समझ सकता है, यह जान सकता है, यह अपना उत्थान कर सकता है और यह उस बोधि चित्त को जगा सकता है, उसको महसूस कर सकता है, उसको अपने अंदर प्रकट कर सकता है। जो गुप्त रूप में बुद्धत्व का बीज है वह सबके अंदर है। उस बुद्धत्व के बीज को प्रकट करना हर मनुष्य का काम है, और मंगल मैत्री उसमें बहुत सहायक हो जाती है, क्योंकि मंगल मैत्री में हमारे मन के अंदर जितना भी क्रोध है, जितना भी द्वेष है, जितना भी प्रतियोगिता का भाव है, जितना भी दूषित भाव है, जितना भी राग और तृष्णा का भाव है, यह जाता रहता है। मंगल मैत्री से बहुत कुछ आसान हो सकता है, हालांकि मंगल मैत्री करना आसान नहीं। मंगल मैत्री को जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भवलोक में एक प्राणी दूसरे प्राणी के सहारे ही जिंदा है। धरती पर एक प्राणी मरता है तो दूसरे प्राणी का भोजन बन जाता है, और फिर उस प्राणी से फिर और नया जीवन निकलता है, और वह नया जीवन फिर और किसी नए प्राणी के लिए भोजन बन जाता है, खाद बन जाता है, हवा पानी का काम करता है,
इस तरह से यह भवलोक में जीवन चलता है। लेकिन मनुष्य इसको समझ सकता है। मनुष्य के अलावा और किसी के अंदर सोचने समझने की ताकत नहीं। डिस्कवरी, उसको उघाड़ना, उसको जानना, यह और किसी प्राणी के अंदर नहीं। मनुष्य इसको अच्छे से समझ सकता है, अच्छे से अनुभव में ला सकता है और मंगल मैत्री के जरिए बहुत आसानी से उत्थान कर सकता है अपने जीवन का। और जितने भी उसके अंदर विकार हैं, जितने भी उसके अंदर आश्रव हैं, उन आश्रवों से मुक्ति पाई जा सकती है मंगल मैत्री से। मंगल का अर्थ होता है सबका अच्छा होना, मंगल कामना, अच्छी भावना। और अच्छी भावना तब पैदा होगी जब हमारा मन अच्छा होगा, जब हमारा चित्त निर्मल होगा। और चित्त निर्मल करने के लिए ही हम विपश्यना ध्यान करते हैं। जैसे जैसे चित्त में निर्मलता आती जाती है, उसमें मंगल मैत्री पैदा होने लगती है। जब तक चित्त निर्मल नहीं है, जब तक चित्त में गहरी मैल लगी हुई है, तब तक मंगल मैत्री एक कल्पना मात्र है। चित्त साफ होता रहेगा, शुद्ध होता रहेगा तो निर्मल हो जाएगा। निर्मल हो जाएगा तो करुणा से भर जाएगा, दया से भर जाएगा, परोपकार से भर जाएगा, सेवा से भर जाएगा। और जब भी चित्त निर्मल होता है तभी उसके अंदर कोमलता आती है, तभी उसके अंदर करुणा और दया आती है। करुणा और दया मंगल मैत्री के लिए आवश्यक है। मंगल मैत्री जब प्रकट होती है तो वह चित्त की निर्मलता की ही निशानी है। अगर हम बाहर से मंगल कामनाएं करते रहें और अंदर से हमारा चित्त अभी भी आश्रवों से घिरा हो, अभी भी क्रोध में लबालब हो, तो फिर वह मंगल मैत्री सिर्फ दिखावा मात्र है। उसके परिणाम फिर हमें नहीं मिलने वाले। बाहरी दुनिया में हम चाहे उस मंगल मैत्री से लोगों को धोखा दे दें भला, लेकिन हम अपने को धोखा नहीं दे सकते। उससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। हम निर्वाण की तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि निर्वाण के लिए हमें सभी पार ले जाने वाली 10 बातों को अपने जीवन में उतारना होता है। उसमें मैत्री बहुत ही आवश्यक और बहुत ही परम है। और मंगल मैत्री सभी के लिए मंगल की कामना, अच्छे की कामना, शुभ की कामना करना तभी होगा जब हमारा मन मैत्री से भरा होगा, जब हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा, जब हमारे मन में किसी भी प्रकार का राग नहीं होगा। क्योंकि जब राग होगा तो आसक्ति होगी, मोह होगा, लोभ होगा। और जब राग होगा, मोह होगा, लोभ होगा तो फिर मंगल मैत्री हो नहीं सकती। क्योंकि किसी के प्रति मंगल मैत्री अगर हुई तो फिर अपना स्वार्थ कैसे सिद्ध होगा। अपने स्वार्थ से ऊपर उठना होता है मंगल मैत्री के लिए। मंगल मैत्री को साधना होता है। मंगल मैत्री भी एक साधना है, लेकिन यह विपश्यना के साथ साथ आती है। जैसे जैसे विपश्यना में गहराई आती है, जैसे जैसे विपश्यना में हम उत्थान की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे विपश्यना में हमारा मन उन आश्रमों को देखता है, धर्मों को देखता है, और देखते देखते ही जब वो आश्रम मंद पड़ने लगते हैं, निरर्थक जान पड़ते हैं, तो जो हमें मिलता है वो है मंगल मैत्री। मंगल मैत्री की भावना बुद्ध ने हमें बताई। मंगल मैत्री की भावना बुद्ध ने जीकर हमें बताई। बुद्ध के जीवन में उल्लेख है मंगल मैत्री का कि एक पागल हाथी उनके सामने आया, लेकिन बुद्ध की मंगल मैत्री की भावना से ही उसने अपना सर झुका दिया बुद्ध के चरणों में। मंगल मैत्री इतनी अनूठी है कि एक
पागल हाथी, उन्मत्त हाथी जो नशे में है, वह भी मंगल मैत्री की वजह से उसका नशा टूट गया। मंगल मैत्री की वजह से उसमें होश आ गया। मंगल मैत्री की भावना इतनी बड़ी है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। जब एक पशु मंगल मैत्री में भस्म हो जाता है, उसका मन उसके बस में हो जाता है, तो मनुष्य के अंदर अगर मंगल मैत्री साधी जाए, मनुष्य को उस मंगल मैत्री में मंगल मैत्री भेजी जाए, तो उस मनुष्य का जीवन बदल जाता है। इसीलिए तो मंगल मैत्री करनी चाहिए, मंगल मैत्री की भावना रखनी चाहिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम समाज का भला कर रहे होते हैं, जिससे हम समाज की सेवा कर रहे होते हैं, निस्वार्थ सेवा, जिसमें हम समाज को अपनी तरह का निर्मल, निर्विकार और शुद्ध मन दे रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, जिसमें हम सभी प्राणियों के प्रति मैत्री करके इस संसार को द्वेष मुक्त, क्रोध मुक्त और कलह कलेश और लड़ाई झगड़े से मुक्त करते हैं। और बुद्ध ने अपने दिनों में यह करके दिखाया। जब एक गांव दूसरे गांव से झगड़ा कर रहा है, एक राजा दूसरे राजा से झगड़ा कर रहा है, उस समय बुद्ध ने अपनी मंगल मैत्री से सबको शांत कर दिया। इस तरह से मंगल मैत्री एक अनूठी साधना है, लेकिन इसका विकास होता है जब हम विपश्यना के ध्यान में गहरे में उतरते हैं, विपश्यना को अपने जीवन का अमूल्य अंग बनाते हैं। जब हम एक साधक का जीवन, शील से भरा हुआ जीवन, एक साधक का आर्य अष्टांगिक मार्ग को निभाने वाला जीवन जीते हैं, तब हमारे अंदर मंगल कामना विकसित होती है, मंगल मैत्री विकसित होती है। क्योंकि मंगल मैत्री स्वार्थ से आ नहीं सकती। और आज के जीवन में, आज के समाज में जिस तरह से अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, वहाँ मंगल मैत्री का कोई स्थान नहीं। मंगल मैत्री तो सभी प्राणियों के लिए एक ही है। वहाँ कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी समाज का कोई लेना देना नहीं, वह प्राणी मात्र के लिए है। इसलिए मंगल मैत्री को अगर साधना है तो फिर गहरे में विपश्यना में उतरना होगा। मंगल मैत्री सिर्फ शब्दों का जाल नहीं है, मंगल मैत्री बाहरी दिखावा नहीं, मंगल मैत्री तो झलकती है। मंगल मैत्री तो एक भावना है जो एक से दूसरे में पहुंचाई जाती है। मंगल मैत्री के जरिए हम कुदरत से जुड़ जाते हैं, मंगल मैत्री के जरिए हम इस पूरे अस्तित्व से जुड़ जाते हैं, मंगल मैत्री के जरिए हम इस पूरे अस्तित्व का एक अहम हिस्सा हो जाते हैं। मंगल मैत्री से हम इस अस्तित्व को महसूस करने लगते हैं अपने अंदर। तब हमें पता चलता है कि इस अस्तित्व में दूसरा जैसा कोई है नहीं। इस अस्तित्व में हम सब ही एक माला की तरह पिरोए गए हैं। अलग अलग मोतियां दिखाई देती हों भला, लेकिन माला, पिरोई जाने वाला वो धागा एक ही है। उसी धागे के बाहर अलग अलग मोतियां पिरोई गई हैं, अलग अलग प्राणी के रूप में,
अलग अलग मनुष्य के रूप में, अलग अलग समाज, जाति, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म के रूप में, लेकिन वह तागा, वह माला का तागा एक ही है। वही अमृत तत्व है, वही हमारे अंदर प्राण है, वही हमें प्राणी बनाता है, वही हमें अस्तित्व से जोड़े रखता है। लेकिन हम मन के ऊपर लगे हुए संस्कारों की वजह से, अपने 5 इंद्रियों की वजह से उस तागे को नहीं देख पाते, उस माला के अंदर तागे को नहीं देख पाते जो एक ही है। और इसलिए हम अपने को, अपनी हस्ती को अलग समझने लगते हैं। हमारी अलग हस्ती है नहीं, हम इस कुदरत से एक हैं, और कुदरत से एक हैं तो कुदरत के सभी प्राणियों से एक हैं। हमारी अलग हस्ती हो नहीं सकती। और अगर हम अपनी अलग हस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अस्तित्व के खिलाफ चल रहे हैं, और हम यही कर रहे हैं। हम अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस भवलोक में आइडेंटिटी बचपन से ही थोप दी जाती है। और ये बचपन से थोपी गई आइडेंटिटी को जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमें समझ आने लगती है, जब हमारे अंदर बुद्धि विकसित हो जाती है, तो अगर हमें कोई सद्गुरु मिल गया, अगर हमें कोई शास्त्रा मिल गया, तभी हम समझ पाएंगे कि आइडेंटिटी जैसा कुछ है नहीं। हमें अब इस आइडेंटिटी को अलग कर देना होगा, इस भवबंधन से बाहर निकलना होगा और एकम एक हो जाना होगा उस कुदरत से, उस अस्तित्व से जो हमारे अंदर बह रहा है, जो हमारे अंदर हवा के रूप में, पानी के रूप में, मिट्टी के रूप में और प्रकाश के रूप में हमारे वजूद को बनाए हुए है। हमें उस अस्तित्व में मिल जाना होगा। और मंगल मैत्री ही एकमात्र माध्यम है, विपश्यना के गहरे में उतरने से प्रकट होता है। और हम इस मंगल मैत्री की वजह से इस संसार में अपना जीवन अच्छे से बिताते हैं और कमलवत जीवन बिताते हैं, दुख सुख से ऊपर, राग द्वेष, घृणा, तृष्णा, माया, मोह, लोभ से ऊपर उठकर, जो हमें छू ही नहीं पाती। हमें मंगल मैत्री को गहरे में अपने जीवन में साधना चाहिए। यही बुद्ध की अनूठी शिक्षा भी है।